जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो वो हमारे संबंध है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, पड़ोसी या फिर सहकर्मी, इन सब के बिना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी भी संबंध को लंबे समय तक निभाने के लिए केवल प्यार और अपनापन ही काफी नहीं होता। वहां सीमाएं और मर्यादाएं भी उतनी ही जरूरी होती है। मर्यादाएं ही संबंधों की जड़ को मजबूत बनाती है। जैसे एक पेड़ की जड़ मिट्टी में गहरी जाती है और उसे स्थिर करती है, वैसे ही मर्यादा संबंधों को स्थिर बनाती है। मर्यादा का मतलब है एक दूसरे की स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार इन मर्यादाओं को तोड़े तो धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है और संबंधों में दरारें आ जाती है। ये दरारें छोटी से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ इतनी गहरी हो सकती है कि पूरा रिश्ता ही बिखर जाए। मर्यादाओं का जन्म हमारे मन से होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। कोई ये नहीं चाहता कि दूसरा उसके जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में दखल दे। उदाहरण के लिए, अगर किसी मित्रता में एक दोस्त हर समय दूसरे पर अपनी राय थोपता रहे तो वो मित्रता बोझिल हो जाती है। मर्यादा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाती है। अगर हम ये सीख लें कि किसी की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाए बिना भी हम अपने विचार रख सकते हैं, तो बहुत से मतभेद अपने आप मिट जाएंगे। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। उस समय हमारे धर्म और मूल्य हमारी राह दिखाते हैं। धर्म का मतलब केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये उस कर्तव्य और सत्य का नाम है जिसे निभाना हमारा फर्ज है। कठिन समय में अक्सर लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही अंत में सच्ची सफलता पाता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। ये मार्ग आसान नहीं था, लेकिन इसी ने उन्हें दुनिया में महान बना दिया। संघर्ष हमें डराता है, लेकिन यही हमें मजबूत भी बनाता है। हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अवसर सीखने का, बढ़ने का और आत्मविश्वास विकसित करने का। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये किसी भी संबंध की आत्मा है। यदि हम अपने परिवार, मित्रों या सहकर्मियों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते, तो भले ही रिश्ता ऊपर से ठीक दिखे, भीतर से वो कमजोर हो जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हर कोई अपनी मनमानी करे। इसका वास्तविक अर्थ है एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और सपनों को जगह देना। जब हम किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो वास्तव में हम उसकी आत्मा को आहत करते हैं। सोचिए, अगर हर रिश्ता केवल मर्यादाओं और रोकटोक पर खड़ा हो तो वो कब तक टिकेगा? लेकिन यदि हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करें तो ज्यादातर मर्यादाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें सत्य बोलना होता है, लेकिन अक्सर हम डर जाते हैं। कभी लगता है कि सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो जाएगा, कभी डर होता है कि लोग हमें गलत समझेंगे। असल में यह भय हमारे भीतर से आता है, हमारे अहंकार और असुरक्षा से। लेकिन याद रखिए, सत्य बोलना केवल एक काम नहीं है, ये आत्मा की निर्भयता का प्रदर्शन है। सत्य वही बोल सकता है जो भीतर से भयमुक्त हो। निर्भयता आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसे दबाने के बजाय हमें अपनाना चाहिए। सत्य बोलने का अर्थ ये नहीं कि हम कठोरता से सामने वाले को चोट पहुंचाएं। इसका मतलब है ईमानदारी और संवेदनशीलता से अपनी बात रखना। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त की गलती आपको दिखे तो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाया जा सकता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। अक्सर लोग जीवन में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक होना, अधिक धन, अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति। लेकिन क्या श्रेष्ठता स्थायी है? नहीं, क्योंकि यदि आप हमेशा दूसरों से तुलना करेंगे तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। इसके विपरीत है उत्तम बनना। उत्तम का अर्थ है जो हमें मिला है उसे पूरी निष्ठा और लगन से अपनाना।
उत्तम बनने में किसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं होती। ये आत्मा की तृप्ति के लिए होता है, न कि दूसरों को हराने के लिए। जो व्यक्ति उत्तम बनने की राह पर चलता है वो बिना चाहे ही श्रेष्ठ हो जाता है। जीवन में संकट आना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयों का सामना न किया हो। संकट हमें परखता है, ये हमें तोड़ने भी आता है और बनाने भी। जब हम संकट का सामना करते हैं तो हमारी सहनशीलता, आत्मबल और आत्मविश्वास सामने आते हैं। इतिहास गवाह है कि हर संकट अपने साथ समाधान लेकर आया है। सोचिए, अगर रात गहरी न होती तो सुबह का प्रकाश कितना मूल्यवान लगता। उसी तरह अगर संकट न आते तो सफलता का स्वाद भी फीका लगता। संकट हमें डराता है, लेकिन ये हमें अवसर भी देता है। अवसर खुद को नए रूप में गढ़ने का। जीवन केवल खुशी या केवल संघर्ष का नाम नहीं है, ये दोनों का संगम है। कभी हंसी है, कभी आंसू, कभी जीत है, कभी हार, लेकिन हर अनुभव हमें सिखाता है। अगर हम श्रेष्ठ बनने की दौड़ छोड़कर उत्तम बनने का लक्ष्य बना ले तो जीवन अधिक सरल और सुखद हो जाएगा। उत्तम बनने का अर्थ है ईश्वर ने जो दिया है उसे पूर्णता से जीना। तब हम दूसरों से तुलना करने की बजाय उनकी सफलता से प्रेरणा लेंगे। ईर्ष्या मिट जाएगी और आत्मा को सच्चा आनंद मिलेगा। संबंधों में मर्यादा और स्वतंत्रता दोनों जरूरी है। सत्य और निर्भयता आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। श्रेष्ठ बनने की बजाय उत्तम बनने की कोशिश करनी चाहिए। संकट जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारा जीवन न केवल सार्थक होगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। जीवन में हमारी हार तब तक तय नहीं होती जब तक हम खुद उसे स्वीकार नहीं कर लेते। एक योद्धा केवल शत्रु से पराजित नहीं होता, बल्कि असली हार तब होती है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। जो इंसान संघर्ष छोड़ देता है वो असफल हो जाता है, लेकिन जब तक संघर्ष जारी है जीत की संभावना भी जीवित रहती है। सोचिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं तो असली असफलता वही होती है। लेकिन अगर हम बार बार गिरने के बाद भी उठते रहते हैं तो सफलता देरस बेर हमारे कदम चूमती है। क्या आपने कभी बरगद का पेड़ ध्यान से देखा है? उसका बीज बहुत छोटा होता है, राई के दाने जितना। शुरुआत में वह केवल एक छोटा सा कोमल पौधा होता है जिसकी जड़ें कमजोर होती है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी शाखाएं लंबी और गहरी जटाओं में बदल जाती है। वे जटाएं जमीन तक पहुंचकर उसे सहारा देती है और पेड़ को विशाल और मजबूत बना देती है। ये दृश्य हमें गहरी शिक्षा देता है। जैसे बरगद का पेड़ छोटे बीज से विशाल और स्थिर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य में हमारी सफलता की जटाएं बनते हैं। हर रोज का थोड़ा सा परिश्रम, हर छोटी सी मेहनत और हर नेक काम मिलकर जीवन को मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं। बरगद की तरह हमारे जीवन को भी मजबूत जड़ें चाहिए। ये जड़ें हमारे कर्म होते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन की नींव और भी मजबूत हो जाती है। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। जब हम किसी की सहायता करते हैं बिना किसी बदले की इच्छा रखे तो वो कार्य धीरे धीरे हमारी आत्मा को बल देता है। यही अच्छे कर्म हमारे जीवन का सहारा बन जाते हैं। ऐसा जीवन मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है। हमारा शरीर प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा है। ये केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ज्ञान और चेतना का घर है। इसमें 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमें दुनिया को अनुभव करने का माध्यम देती है। ध्यान दीजिए, आंखें 2 हैं, कान भी 2 हैं, नथुने भी 2 हैं, त्वचा तो पूरे शरीर में फैली है, लेकिन जीभ केवल 1 है। क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम ज्यादा देखें, ज्यादा सुने, ज्यादा समझें, लेकिन बोले कम। शब्दों में शक्ति तभी होती है जब उनका सही उपयोग किया जाए। मौन में बहुत बल है। अधिक बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। इसलिए जीवन का नियम यही है: ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो, कम बोलो।
जीवन में हार और असफलता केवल मन की स्थिति है। ये तब तक हमें प्रभावित नहीं करती जब तक हम खुद उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। वास्तव में हर असफलता एक नए अवसर का संदेश होती है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही असली विजेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनों का साथ जरूरी है, लेकिन अपने कौन है? क्या सिर्फ रक्त संबंधी ही अपने हैं? नहीं, अपने वे भी हैं जो हमें कठिन समय में सहारा देते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। लेकिन अपनों की पहचान करना भी आसान नहीं है। कभी कभी समाज का दिखावा और रिश्तों का नाटक हमें भ्रमित कर देता है। हमें यह देखना जरूरी है कि जो हमारे पास है वो वास्तव में हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है या हमें भटकाता है। सच्चा प्रेम और सही संबंध हमें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को उड़ने के लिए आकाश दें, न कि उसे एक घोंसले में बांध कर रखें। प्रेम का अर्थ केवल पास रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता देना भी है। जीवन हमेशा फूलों की सेज नहीं होगा। हर रास्ते पर कांटे होंगे, हर मोड़ पर चुनौतियां होंगी। लेकिन असली सवाल यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। दो व्यापारियों की कथा इस सत्य को स्पष्ट करती है। पहला व्यापारी, जब उसके रास्ते में बिल्ली आकर रास्ता काट गई तो वो डरकर घर लौट गया। उसने अपनी असफलता का कारण उस बिल्ली को मान लिया। लेकिन क्या सच में उसकी हार का कारण बिल्ली थी? नहीं, असल वजह उसका डर और उसकी नकारात्मक सोच थी। दूसरा व्यापारी भी उसी स्थिति से गुजरा, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज कर आगे कदम बढ़ाया। उसका साहस ही उसकी जीत का कारण बना। इस कहानी से शिक्षा यह है कि घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य को तय करती है। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है, हार मानना ही असली हार है। छोटे छोटे प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। निष्काम कर्म ही आत्मा की शांति का मार्ग है। अधिक देखो, अधिक सुनो और कम बोलो। अपनों की सही पहचान करो और सच्चे रिश्तों में स्वतंत्रता को स्थान दो। हर चुनौती को अवसर की तरह स्वीकार करो। डर और अंधविश्वास से बचो, क्योंकि साहस ही असली विजय का कारण है। यही जीवन का सार है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हमें समझना होगा कि हर परिस्थिति, हर असफलता और हर संबंध हमें कुछ सिखाने आते हैं। जब हम इन सीखों को आत्मसात कर लेते हैं, तब हमारा जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि सार्थक और यादगार भी बन जाता है। हम सबके जीवन में असंख्य घटनाएं घटित होती रहती है। कभी सुख की बौछार होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। लेकिन ये जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, ये हमारे भीतर पैदा होने वाली प्रतिक्रिया और सोच का परिणाम है। एक ही घटना किसी के लिए सफलता का कारण बन सकती है और वही घटना किसी और के लिए असफलता का कारण। फर्क केवल इतना है कि हमने उसे किस दृष्टि से देखा और किस तरह उस पर प्रतिक्रिया दी। मान लीजिए, दो व्यापारी एक ही अवसर के सामने खड़े हैं। पहले व्यापारी ने डर और अंधविश्वास को अपना साथी बना लिया। उसने विश्वास कर लिया कि परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वो अवसर को पहचान ही न सका। नतीजा ये हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला गया। दूसरे व्यापारी ने वही अवसर देखा, लेकिन उसने अपने भीतर साहस और आशा को जगह दी। उसने न तो डर को महत्व दिया और न ही अंधविश्वास को। उसने मेहनत और विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। उसकी सकारात्मक सोच ने न केवल उसका जीवन संवार दिया, बल्कि उसके परिवार के लिए भी खुशियों का संसार रच दिया। इस कहानी में राजा केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि जीवन के अवसरों का प्रतीक है। हर किसी के जीवन में ऐसे अवसर बार बार आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं। बहुत बार हमारी नकारात्मक सोच और संकीर्ण दृष्टिकोण हमें उस अवसर तक पहुंचने से रोक देता है। सोचिए, क्या वास्तव में बिल्ली ने पहले व्यापारी का नुकसान किया? नहीं, उसकी हार का कारण उसकी अपनी नकारात्मक सोच थी। उसने मान लिया कि बुरा होना तय है, और ऐसा मानते ही उसकी मेहनत और आत्मविश्वास नष्ट हो गया।
परिस्थितियां दोषी नहीं, हमारी सोच दोषी है। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में दोष परिस्थितियों का नहीं होता, बल्कि हमारी सोच का होता है। यदि सोच सकारात्मक है तो कठिन परिस्थिति भी अवसर बन जाती है। यदि सोच नकारात्मक है तो अच्छा अवसर भी मुसीबत बन जाता है। जब भी कोई चुनौती सामने आती है, हमें यह तय करना होता है कि हम उससे कैसे निपटेंगे। क्या हम हार मानकर रुक जाएंगे या फिर साहस और परिश्रम से उस चुनौती को पार करेंगे? यही चुनाव हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है। याद रखें, अंधविश्वास हमें कमजोर बनाता है, साहस हमें आगे बढ़ाता है और सोच हमें जीत दिलाती है। समय और काम के प्रति दृष्टिकोण हम सबके जीवन में 24 घंटे ही होते हैं। कई बार हम थकान से घिर जाते हैं और सोचते हैं, काश दिन में 26 घंटे होते तो हम थोड़ा और आराम कर पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार के सफल लोग भी उन्हीं 24 घंटों में जीते हैं? फिर वे सफल क्यों होते हैं? इसका कारण बहुत सरल है। वे वही काम करते हैं जो उनके दिल के करीब होता है। जब हम अपने मनपसंद काम में जुटते हैं तो लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग थकते नहीं, उनकी ऊर्जा काम से नहीं घटती, बल्कि और बढ़ जाती है। यही सफलता का रहस्य है, काम को खेल और आनंद की तरह अपनाना। वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हमारा जीवन एक रेत की घड़ी की तरह है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो ऊपर बची हुई है वो भविष्य है, और जो रेत बीच से होकर गिर रही है वही वर्तमान है। वास्तविकता यही है कि हमारे पास जीने के लिए केवल वर्तमान क्षण है। यदि हम अतीत की गलतियों का शोक करते रहेंगे तो वर्तमान व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद खो देंगे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यही वर्तमान क्षण है। यदि खुश रहना है तो अभी रहो, यदि कुछ करना है तो अभी करो, यदि कुछ बदलना है तो अभी बदलो। समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि जो पल हमारे पास है उसका भरपूर सदुपयोग करें। समय का चमत्कार। मनुष्य अक्सर दूसरों को उनके वर्तमान हालात से आंकता है। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं।